आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। ये मैट्रिक्स स्पेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जो कि सिलेबस हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से होगा। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बाकी अदर यूनिवर्सिटी भी पढ़ सकती हैं सिलेबस को। तो हम मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स स्पेस की। तो डेफिनेशन करते हैं, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मतलब जो कोई हमारा एक सेट है वो नॉन होना चाहिए। अ फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स जो होगा आर तक होगा, आर पे होगा। मतलब एक्स क्रॉस एक्स ये क्या है? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो हमारा ये फंक्शन है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का बना हुआ है, ठीक है। और ये इसका कोडोमेन क्या है? आर है। तो क्या होगा? फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू आर, जो भी मतलब आर पे जा रहा है, इस सेट टू बी मैट्रिक ऑन एक्स। इसको मैट्रिक बोलेंगे एक्स पे, जो हमारा फंक्शन एक्स पे, इसको मैट्रिक बोलेंगे अगर इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर ये जो प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? MS1 जो होती है कहती है डी एक्स वाई, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर या टू जो भी मतलब पॉइंट होंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। द डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी है MS2 क्या कहती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। मतलब डिस्टेंस हमारा जीरो होगा अगर पॉइंट सेम हो। तो इतना तो अनुमान लगा सकते हो आप कि अगर पॉइंट सेम होंगे तो डिस्टेंस तो जीरो होगा ही। यहाँ से जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आ गए तो ये तो कुछ करा ही नहीं, डिस्टेंस तो हमारा जीरो हो गया। तो ये होगा डिस्टेंस हमारा जीरो अगर x इक्वल टू वाई है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि डी एक्स वाई बराबर होगा डी बाई एक्स। मतलब कोई भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब जैसे ये देखो, ये दो पॉइंट है x और y, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा। या तो हम x से y पे जाएँ या y से x पे जाएँ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। जैसे 10 डिस्टेंस है, अगर 10 तो सेम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ जाएँ वहाँ से यहाँ आए। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए दो पॉइंट के बीच का x और y का बराबर होगा दोनों के पॉइंट, मतलब इधर से x से y पे जाएँ या y से x पे आएँ। तो डिस्टेंस ऑलवेज सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री होगा मतलब बराबर होगा। और जो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स करेगा मतलब फंक्शन से बिलोंग कर रहा है जो हमारा सेट दे रखा है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ कहती है कि डिस्टेंस जो होगा हमारा, डिस्टेंस ये होगा लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। और ये होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता है जिसमें ये एक्स वाई जेड जो सारे बिलोंग्स करेंगे एक्स से, जो हमारा सेट है, ठीक है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारा डी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड के और जेड वाई के। तो यही कह रहा है डी एक्स वाई जो हमारा डिस्टेंस होगा लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड के और डी जेड वाई के फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जो हमारा मैप डी है, ये जो हमारा मैप डी बना है, इसको बोलते हैं मैट्रिक ऑन एक्स, और एक्स डी को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस, ठीक है। जो हमारा फंक्शन डी के साथ बनाया है इसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्रूव दैट डी जो हमारा डिस्टेंस दे रखा है आर क्रॉस आर से आर पर, डिफाइन एस डी एक्स वाई, डिफाइन करा हुआ है डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई इन मैट्रिक स्पेस इन मैट्रिक ऑन आर, ठीक है। कोई भी मैट्रिक पे, कोई भी आर पे मैट्रिक डिफाइन करी हुई है हमारी जो दे रखी है डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी हमें अगर मैट्रिक प्रूफ करना है तो उसके लिए पहले चारों प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो चारों प्रॉपर्टी में हम पहले करते हैं MS1 क्या होती है? पॉजिटिविटी, मतलब ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो डी एक्स वाई इक्वल टू होगा एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोड लगा है, मोड में जो भी अंदर कुछ भी होगा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर में दे रखा है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि डिस्टेंस हमारा जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब पॉइंट दोनों सेम हो। तो डिस्टेंस हमारा इक्वल टू हमने जीरो ले लिया, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो ले लिया इफ़ एंड ओनली इफ, और डी एक्स वाई हमारे क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो ले लिया
अब यहाँ मोड है, मोड हटा सकते हैं हम, पॉजिटिव है क्योंकि x माइनस वाई इजक्वल टू 0, तो एक्स वाई उधर चले जाएगा तो x इजक्वल टू वाई आ जाएगा। तो हमारा ये इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हो गई। मतलब अगर डी एक्स वाई इजक्वल टू 0 है तो हमारा x इजक्वल टू वाई होगा, अगर x इजक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस हमारा होगा 0 होगा। कन्वर्ट्स भी प्रूव हो गया इसमें, ठीक है। अब प्रॉपर्टी करते हैं MS3। MS3 क्या कहती है, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कोई हमारे मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो चल ही रहे हैं, तो डी एक्स वाई इसको बराबर जो हमें दे रखा है एक्स माइनस वाई। फॉर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स वाई बराबर होगा डी वाई एक्स, मतलब पॉइंट मतलब डिस्टेंस डी एक्स वाई का बराबर होगा डी वाई एक्स के, मतलब आगे पीछे हो सकता है। तो मोड है, मोड में तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, वाई माइनस एक्स कर दिया, और मोड है, मोड के अंदर तो पॉजिटिव होगा हमारा, माइनस तो हो नहीं सकता, तो वाई माइनस एक्स हो गया। अब वाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं डी वाई एक्स, तो ये एल एच एस इक्वल टू आर जो भी होगा, मतलब एल एच एस ये डी एक्स वाई बराबर हो गया डी वाई एक्स के, ठीक है। मोड ये था ना हमारा, माइनस मोड पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं हम, MS4 जो थी ले लेते हैं हम, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये भी आर में हमने 3 नंबर ले लिए ये। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल इनक्वालिटी, तो वही प्रूफ करना है। तो डी एक्स वाई ले लिया हमने, क्या था डी एक्स वाई, डी एक्स माइनस जेड था, एक्स माइनस जेड नहीं था, एक्स माइनस वाई था, है ना। तो वाई था यहाँ पे, हम चलो जेड ले लेते हैं, वाई लो या जेड लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेड ले लिया तो एक्स माइनस जेड हो गया। हाँ, तो ये बराबर होगा, इसमें हम बीच में वाई ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस में भी प्लस में भी, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसको माइनस करने पर यही आएगा, तो हमने बीच में माइनस वाई प्लस वाई ऐड कर दिया। अब ये जो होगा लेस देन होगा मोड से हमारे, इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स माइनस वाई मोड पे प्लस वाई माइनस जेड मोड पे। ये प्रॉपर्टी पता होगी कि ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड ए प्लस मोड बी, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया इसमें। अब ये जो हमारा बना है डी एक्स वाई, ये होगा डी एक्स वाई के, मोड एक्स वाई जो हमारा था डी एक्स वाई के बराबर होगा, और वाई माइनस जेड, वाई जेड के, तो ये डिस्टेंस किसके बीच में, वाई जेड के बीच में, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो देयरफॉर डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, एक्स फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रूव हो गया हमारा, ये मतलब ट्रायंगल इनक्वालिटी प्रूव होगी कि डिस्टेंस हमारा एक्स जेड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ठीक है। अगले अभी क्या कह रहा है कि हाँ डी हमने प्रूफ कर दिया, फिर डी इज ए मैट्रिक ऑन आर, दैट इज आर डी इज ए मैट्रिक स्पेस, प्रूफ हो गया डी मैट्रिक्स है आर पे, तो ये एक्स डी मैट्रिक स्पेस बन गया। तो दिस डी इज ऑल्सो नोन एज यूजुअल मैट्रिक्स, मतलब इसको हम यूजुअल मैट्रिक्स भी बोलते हैं आर पे। जो हमारी मैट्रिक्स है ना ये वाली मैट्रिक्स है हमारी जो, ये इसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक्स ऑन आर, तो ये इसका एग्जाम्पल था।